हमारे बीच में आदरणीय महेंद्र पाल साकी जी बैठे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप ये अपनी दुकान है, आप अपनी दुकान छोड़कर यहाँ पर क्यों बैठे हैं? क्या आपकी डिमांड है? और उस डिमांड को अगर सरकार नहीं मानती है, इतना दिन से नहीं मान रही है, तो आप किस हद तक जाने को तैयार हैं? आदरणीय महेंद्र पाल जी से। देखिए, सदियों से हम गुलाम रहे हैं और अब जो है ये लोग जितनी एक्शन के साथ रिएक्शन जैसे है ना, ये हमारा जितना विरोध करेंगे हम उतने ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आंदोलन हमारा तेज़ी होगा, कम नहीं होगा। और जब तक हम अपने बुद्ध विरासत को हासिल नहीं कर लेंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे भाग दौड़ करनी पड़े, ऐसे लोगों को साथ जोड़ना पड़े, तन मन धन से हर तरीके से सहयोग देंगे। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आप किस हद तक जा सकते हैं? अगर हमारी गवर्नमेंट बात नहीं मानती तो हम किस हद तक जाने को तैयार हैं? आप कहाँ तक आंदोलन करने को तैयार है? मैं यहाँ से गया तक, जहाँ भी बुद्ध विहार है वहाँ तक जाएंगे मैं, ठीक है। और छोड़ेंगे नहीं, बैठे रहेंगे दिन रात वहाँ पर धरने पर, छोड़ेंगे नहीं जब तक जो है, ठीक है। और इनका सही तरीके से दुष्प्रचार करेंगे कि इनको वोट मत दो, ये राजनीति करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये इन्हें हराना है। कैसे हराना? विपक्ष को मजबूत करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सुनेंगे नहीं, अगर विपक्ष से भी कहेंगे हमारी बात को सुनो, तब जो है कार्रवाई करेंगे, ठीक है। ये क्या आपने देखा अभी नेपाल में वहाँ की जनता बहुत परेशान थी नेताओं से, उनके करप्शन से परेशान थी। वो लोग बहुत से रिक्वेस्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट उनकी नहीं सुन रही थी। फिर जनता ने जो आंदोलन खड़ा करा, क्या उससे समर्थक हैं आप? हाँ, ऐसा ही समर्थन तो यहाँ पर होना है, यहाँ पर भी ऐसा ही आंदोलन होना है एक बार को, क्योंकि वहाँ भी ब्राह्मणवादी लोग ही तो बैठे थे, यहाँ पर भी ब्राह्मणवादी लोग बैठे हुए हैं सत्ता में। और जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा तब तक कैसे काम चलेगा? और यहाँ पर वैसा ही आंदोलन होगा, संसद हो या कहीं भी, हर जगह लोग पहुँचेंगे। यस, आपकी आवाज़ गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो आप ये कह रहे हैं कि हम संसद में भी चढ़ाई कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। तैयार है वो? हाँ, तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तैयार है। पूजनीय भंते धम्मरक्षित जी हम लोगों के बीच में बैठे हैं। मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूं कि भंते जी, आप अपने बुद्ध विहार को छोड़कर इस धरने पर क्यों बैठे हो? आखिर क्या कारण है? और ये बीटी एक्ट जो है 1949, इसको आप क्यों ख़त्म करवाना चाहते हो? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, प्लीज़। बहुत बहुत साधुवाद। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए खंड खंड भारत को एकता के सूत्र बांधने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, विश्व नेता सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान को नमन करते हुए, पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, हमारे पौर समाज में जितने भी महापुरुष हैं सबको नमन करते हुए, उपस्थित उपासकों उपासक अभी वकील साहब ने जो प्रश्न किया तो ये प्रश्न भी सही है। मैं जेतवन बुद्ध विहार सेक्टर 2 बल्लभगढ़ से 12 फरवरी 2025 को महाबोधि महाविहार आंदोलन में मैंने सक्रियता दिखाई। इसके बाद में कुछ पतझड़ हुआ और पतझड़ के खातिर वहाँ की जो हमारी लाइफ थी उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, तो हम लोगों ने वहाँ से हट करके धीरे धीरे भारत के अन्य प्रांतों में आंदोलन चलाया। और ये आंदोलन की उसी आंदोलन की कड़ी ये बुद्ध जयंती पार्क में आपको सभी को दिखाई दे रही है। इस बुद्ध जयंती पार्क में तो ये
अनिश्चितकालीन सांकेतिक धरना है। इस धरना को आप छोटा ना समझें, ये विशाल से विशालतम काम करेगा। रही बात प्रशासन हमारे एंटी है, क्यों? क्योंकि मनवाद का भाववाला है और मनवाद के भाववाला के खातिर हम और हमारे सभी जो हैं वो भयभीत हो जाते हैं, और ये भयभीत होने की कोई बात नहीं है। आज का समय है कि जो जितना चिल्ला लेगा उतना ही उसकी आवाज़ बुलंद हो जाती है। उदाहरण के तौर पर कुछ समय पहले काल्पनिक कथा है भगवान राम के बारे में। भगवान राम अकेला था, रावण बहुत था, लेकिन रावण की को परास्त किया। ये काल्पनिक घटना है। इस घटना को प्रचार करने से ये क्या नाम जो हमारा भौतिक समाज है उसका मनोबल गिरता है। इसलिए ये काल्पनिक कथाओं का गणना शुरू हुआ। इसी तरीके से महाभारत में पांडव 5, कौरव अनेक, हार पांडवों की। और उसी तरीके से आज की डेट में सुखी लोग आज की डेट में भी उसी तरीके से आज भी 15 और 85 की लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई हकीकत की लड़ाई है। वो लड़ाई जो थी महाभारत की थी, रामायण की थी, काल्पनिक थी, लेकिन ये हकीकत की लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये कोई सरल लड़ाई नहीं है। क्यों? जिस दिन हमारे भारत में बौद्ध धर्म में पतझड़ आया था, पतझड़ आने के बाद धीरे धीरे हमारा पेड़ ही सूख गया। और जब पेड़ सूख गया तो उस पेड़ का नामो निशान नहीं रहा। फिर क्या नाम ये विदेश यात्री साहियान वाइनसांग आदि ने अपने यज्ञाल वृत्तांत में कुछ कुछ याद दिलाई। इसके बाद में श्रीलंका से अनादिक धर्मपाल भारत में आए और बुद्ध के अवशेषों को देखना चाहा, लेकिन जब उन्हें कोई कहीं नहीं दिखाई दिया तो उन्हें बहुत दुख हुआ और बहुत रोई। रोने के बाद में उन्होंने विदेशों से समितियाँ बनाई और समितियों के तहत उन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी। इसके बाद में परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान के बल पर हमें अधिकार दिया और उस अधिकार के तहत तो हमें कुछ आराम मिला, लेकिन ये आराम उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अच्छा, उधर क्या नाम जब धम्मपाल जी ने लड़ाई स्टार्ट की तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे महाबोधि महाविहार में कुछ ब्राह्मण, कुछ बौद्ध और पदेर अधिकारी डीएम की समिति बनती है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जब संविधान चला तो उस समय ऐसा कोई एक्ट नहीं जो रद्द ना हुआ हो, सारे एक्ट खत्म कर दिए गए। लेकिन एक्ट खत्म होने के बावजूद भी बड़े दुख की बात है कि बिल ये 1949 हमारा रद्द नहीं किया गया। और जब ये नहीं नष्ट किया गया तो बाबा साहब ने आवाज़ उठाई तो उन्होंने कहा ऐसा है, कुछ समय का परिवर्तन है, ये सब बीटी एक्ट सारे समाप्त हो जाएंगे जितने भी एक्ट हैं, और हमारा बौद्ध का ही परचम लहराएगा। लेकिन समय पर चलता गया, मनवादी सरकारें आती नहीं जाती नहीं, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। जब कोई मसला हल नहीं होता है तो 12 फरवरी 2025 को महाबोधि आंदोलन स्टार्ट होता है। और ये आंदोलन आज से ही स्टार्ट नहीं हुआ है। ये अनागारिक धर्म के बाल श्री ससाई जी इस मैदान में उतरते हैं, और श्री ससाई भी मैदान में उतरते उनके पर थक जाते हैं, उड़ने के काबिल नहीं रहते हैं, तो आंदोलन हमारा कुछ ठंडा पड़ जाता है। और इसके बाद में हमारा आंदोलन जो है श्री ससाई के बाद में
हमारे आकाश लामा जी कमर कसते हैं कि हर तरीके से हमें अब अपना महाबोधि महाव्यार मनवादी ताकतों से मुक्त कराना ही है। और इसमें भी समस्याएं आती नहीं, वक्त चलता रहा, वक्त पतझड़ बसंत का नंबर आता रहा, लेकिन कुल मिलाकर के हमें बसंत का ही दर्शन हुआ और पतझड़ हमारा खत्म हुआ। और मैं चाहूँगा इसी तरीके से हमारा समाज, बहुसंख्यक समाज किसी भी बिरादरी से हो, बौद्ध के मार्ग में कोई बिरादरी नहीं होती है, बौद्ध के मार्ग में सब एक होते हैं और एक होते हैं तो हमारा बहुसंख्यक समाज आगे बढ़ के हिस्सा ले और इस आंदोलन को सफल बनाए। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा क्या बोलते हैं इसे, नारे मैं चाहता हूँ अपने वक्तव्य के बाद समाप्त के समय मैं कुछ नारे लगाना चाहता हूँ, तो आप सभी इसका साथ दें। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करना हो, भगवान बुद्ध की करना हो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान। भगवान बुद्ध की करना हो, दया हो। विधेयक 1949 रद्द करो, रद्द करो, विधेयक 1949 रद्द करो, रद्द करो, विधेयक 1949 रद्द करो, रद्द करो। महाबोधि महाव्यार, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाव्यार, मुक्त करो, मुक्त करो। भगवान बुद्ध की करना हो, बिहार सरकार, होश में आओ, होश में आओ। बिहार सरकार, महाबोधि महाव्यार, मुक्त करो, मुक्त करो, विधेयक 1949 रद्द करो, रद्द करो। शांति शांति शांति। आदरणीय हंसराज जी हमारे बीच में बैठे हैं और जब से हमारा आंदोलन स्टार्ट हुआ है उसी दिन से हमारे साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। जब भी हम देखते हैं, जब भी आवाज़ देते हैं तो तुरंत हमारे साथ खड़े मिलते हैं और बहुत अनुभव है। मैं सबसे कुछ सामाजिक क्वेश्चन करूँगा कि आखिर हमारा समाज जो लोग पढ़े लिखे हैं, मैं देखता हूँ कि बहुत पढ़े लिख गए, बहुत कुछ है, बट एक बिल्ली अगर सामने से निकल जाती है तो अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं और एक कोई लेडी या कोई जेंट्स एक खाली बाल्टी भी लेकर निकल जाती है तब भी वो कहते हैं कि अशुभ हो गया, अशुभ हो गया, ये तो बहुत अशुभ हो गया। तो आखिर क्या कारण है कि हमारा समाज इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अपने आप को भगवान बुद्ध के दर्शन में फिट नहीं करना चाहता? क्या रीज़न है, मैं सर से जानना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, एक पुरानी परंपराएं, रीत रिवाजें बुजुर्गों के द्वारा चली आ रही हैं। तब हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं था, इस वजह से भ्रांतियाँ हो गई लोगों में। आज पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, चाहे ग्रेजुएशन MA कर लो, कुछ भी कर लो, बाप दादे जो करते आए उस पर अनुसरण ज़्यादातर करते हैं। अब वैसे शिक्षित हो गए, अब विकास हो रहा है, जानकारी हो रही है, समाज से लोगों से मिल रहे हैं। जो अदर समाज के मीटिंग में भी लोग जाते हैं तो अनुभव मिलता है कि ये क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम पीछे चल रहे हैं। इसलिए हमारा रोज़ हर आदमी से, अन्य आदमी से मिलना चाहिए। हमारे समाज की बजाय अन्य समाज के आदमी से मिलने से अनुभव मिलता है। इससे हर आदमी को ये सोच बनाना चाहिए कहाँ कहाँ हमारी गलतियाँ हैं, भ्रांतियाँ हैं, उनको ख़त्म किया जाए और हमारी नई पीढ़ी आगे कैसे जाए उस पर ध्यान मग्न में बिजी रहना चाहिए। अगला समाज क्या कर रहा है, हमारा समाज क्या कर रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तब आगे का विकास होगा और संगठित भी रहेंगे। हमारा समाज संगठित नहीं है,
अपनी पर्सनल प्रॉब्लम दिखा के लोग एक दूसरे के प्रति गलत भावना जागृत करते हैं। हम चाहते हैं आदमी को एक दूसरे की सीख लेके और बुद्धिमय हो के सारा ग्रुप जो हमारी संस्था चल रही है तो उसमें तो प्रेम भाव सिखाने का काम किया जाता है, न कि तोड़ने का काम। तो हम तो इस संस्था के माध्यम से 30 साल करीब हो गए संस्था पे संस्था बनाए गए। सर क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा ये है कि हम लोग पढ़ लिख गए हैं, इसके बावजूद भी ये पुरानी जो परंपरा है वो हम ढो क्यों रहे हैं। पुरानी परंपरा तो हम पजामा पहनते थे, हमारे जो दादा बाबा पजामा पहनते थे, वो पजामा क्यों नहीं पहनते हम? अगर पुरानी परंपरा को ही ढोना है तो पजामा भी तो पहने। आपने सच कहा। हम लोग तो पट्टी पे लिख के पास हुए हैं ना वकील साहब, आपने सच कहा। तो हम वो अपने आप को उस जगह तो नहीं बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये कह के निकल जाते हैं कि भाई ये तो हमारी पुरानी परंपरा है, इसलिए हम मान रहे हैं। हम तो सरकार से अनुरोध करते हैं, जो संविधान बनाया अम्बेडकर जी ने, वो हर स्कूल में उसका अध्याय पढ़ाया जाए। हर स्कूल में पहली क्लास से लगा के ग्रेजुएशन तक संविधान का पाठ पढ़ाया जाए। जरूर जानकारी होगी लोगों को, भ्रांतियाँ खत्म होंगी, पाखंडवाद खत्म होगा, नई जागृति होगी। संविधान के बारे में किसी को जानकारी नहीं है तो इसमें स्कूल के लिए प्रेरित किया जाए, उसमें पढ़ाई कराई जाए और उसमें शोधन किया जाए। पेरेंट्स भी संविधान की वैल्यू रखें। हर घर में संविधान एक होना बहुत ज़रूरी है। मेरा सुझाव तो ये है, उसमें विकास होगा। हमारे आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण साथी अपने तन मन धन से इस आंदोलन का फर्स्ट डे से सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग बोधगया गए थे, आकाश लामा जी ने एक आवाज़ दी थी कि आप बोधगया आइए और आंदोलन को सपोर्ट कीजिए। हम लोग पूरा बस लेके यहाँ से बोधगया गए थे। उस बस में भी हमारे साथ आदरणीय जी गए थे और आज भी हमारे साथ खड़े हैं तन मन धन से। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि अभी हमने सर से बात करी थी, तो हमें ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग डरपोक हैं। हम डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई बिल्ली रास्ता काट रही है और हमने अगर गाड़ी निकाल दी, अगर गाड़ी स्टॉप नहीं करी और गाड़ी निकाल दी तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। क्या हम डर की वजह से ऐसा करते हैं? जो पुरानी परंपरा है, जिसको भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई पहले जानो फिर छानो फिर मानो, तो हम उस भगवान बुद्ध के दर्शन को क्यों नहीं मानते? हम जानना क्यों नहीं चाहते कि आखिर रीज़न क्या है, आखिर कारण क्या है? और बिना कारण जाने हम ऐसा करते आ रहे हैं। आखिर कोई डर है, भय है, कारण क्या है? आदरणीय संतोष जी। देखिए, डर भय क्या, हम लोग पहले बहुत दबाए सताए गए हैं, बहुत कुछ ले गए हैं। हमारा जो सब कुछ था वो हमें भुलाया गया। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए, वो सारे बर्बाद कर दिए गए, तोड़ दिए गए, ढक दिए गए, सब खत्म कर दिए गए। और जितनी हमारी विरासतें थी, श्रीलंका, महाव्यार, तिब्बत, नेपाल, जापान, ये सारा, चाइना वगैरह, ये सारा हमारा देश बहुत बड़ा देश था। और आज ये मनवादियों ने हमारे देश को बहुत छोटा कर दिया है और हमारा सब कुछ छीन लिया है। लेकिन हम लोग पुनः प्रयास कर रहे हैं कि हमारी विरासतें जो भी हैं, जहाँ भी हैं, वो हमें सौंपी जाए। जैसे कि हमारा महाबोधि महाव्यार मुक्ति आंदोलन जो 12 जुलाई से चल रहा है, उसको सरकार, बिहार सरकार, केंद्र सरकार, भारत सरकार, इसको हमारे एक्ट को ख़त्म करवाए। जो 1949 एक्ट है उसको ख़त्म करवाए और हमारी विरासत हमें सौंपे। हमारा बुद्ध विहार, हमारा महाविहार हमारा है, वो हमें दिया जाए। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है
केंद्र सरकार से भी, बिहार सरकार से भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी इस आंदोलन को, महाबोधि महाव्याध मुक्त आंदोलन को समर्थन देने के लिए हमारे बीच में आदरणीय प्रदीप मौर्य जी आए हैं। और जिस दिन से हमारा ये आंदोलन 12 जुलाई 2025 से यहाँ से धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसी दिन से हमारे साथ तन मन धन से लगे हैं। आज मैं कुछ बात पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या कारण है कि पहले तो जब संविधान लागू नहीं हुआ था, बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया था, तब हम लोगों को पढ़ने लिखने का राइट नहीं था, अपनी बात रखने का राइट नहीं था। बाबा साहब का संविधान बन गया और संविधान में ये व्यवस्था कर दी गई कि कोई भी हो, किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, इंडिया में किसी जगह का रहने वाला हो, सबको समान अधिकार है, सबको अपने बोलने का अधिकार है, सबको जहाँ मर्जी है वहाँ कर निवास कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पूरे देश में कहीं भी जाकर किसी भी धर्म को मान सकता है। पहले जो गुलामी थी, वो जब अंग्रेज़ थे तो गुलामी हमारी थी शारीरिक गुलामी, हम शरीर से गुलाम थे। अगर हम उनके अगेंस्ट जाते थे हमें दंडित होना पड़ता था। जो अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी वो दंडित करती थी। आज के समय में जब हमें आज़ादी मिल गई है, आज़ादी मिलने के बाद भी आखिर हम मानसिक गुलाम क्यों हैं? हम शारीरिक गुलामी तो छोड़ गए, बट मानसिक गुलामी आज तक हमारी नहीं जा रही है। आखिर क्या कारण है कि हम पढ़ लिखने के बाद भी, पीएचडी हमने बहुत देखा है, कुछ लोग पीएचडी कर ली, बहुत पढ़ लिख गए, डॉक्टर बन गए, इसके बाद भी हमने देखा है कि आज भी वो अंधभक्त हैं। वो भगवान बुद्ध ने कहा कि अततिपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, पहले जानो फिर छानो फिर मानो। लेकिन वो पढ़ने लिखने के बाद भी आज भी उस व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं। आखिर क्या कारण है? आदरणीय मौर्य जी। यहाँ पर बैठे सभी सम्मानित जो भी हमारे इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी मान्यवर लोग बैठे हैं, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। वकील साहब ने बोलने का मौका दिया है कि इस देश में बाबा साहेब ने संविधान लिखा और संविधान पे आज जो हमें संविधान के तहत जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार भी तरीके से नहीं मिल पा रहे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी तक भारत के अंदर संविधान पूर्ण रूप से लागू ही नहीं हुआ है। जिस दिन बाबा साहेब ने बहुत सारी जो हमारे मूल निवासी है, यहाँ पे जिन मूल निवासी जैसे सब पे अत्याचार हुए, उन सब अत्याचार को देखने के बाद, समझने के बाद उन्होंने, हमारे देश में अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों के साथ मिलके उन्होंने जो समस्याएं देखी, उस समय उनको जो पढ़ाई लिखाई का अवसर मिला, उस पढ़ लिखने के अवसर के बाद उन्होंने हमारे मूल निवासियों के लिए संविधान लिखा। और संविधान ऐसा नहीं कि मूल निवासियों के लिए लिखा, यहाँ पे जितने भी भारत के नागरिक, प्रत्येक महिला पुरुष के लिए संविधान में अधिकार दिए गए। मगर अभी हमारे मान्यवर शाक्य महासभा के अध्यक्ष जी ने बताया कि संविधान तो हमारे देश का बहुत बढ़िया है, मगर उसको चलाने वाले लोग वो ठीक नहीं है। उसको चलाने वाले लोग जिस दिन ठीक हो जाएंगे और संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर देंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश के अंदर जातिवाद, भेदभाव, मार पिटाई, ये सब जो दुराचार व्यवहार हो रहे हैं और जो सत्ता के माध्यम से लोग करवा रहे हैं, ये नहीं होंगे। मानवता का विकास होगा, भाईचारा होगा, हर आदमी एक दूसरे की इज्जत मान सम्मान करेगा, बहन बेटियों की इज्जत का रखवाली होगी। ये हमें संविधान में अधिकार दिए। मगर आज जो सत्ता पे बैठे हैं, जिसके माध्यम से आज हम महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में भी यहाँ बैठे हैं, भारत के अंदर सभी धर्मों का मानने का अधिकार संविधान में लिखा हुआ है। मगर क्या आपको लगता है, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से और बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या इन सरकारों को लगता है कि संविधान के तहत जो भारत में सभी धर्मों को मानने का बराबरी का अधिकार है, तो आज ये हमारे बौद्ध गया मंदिर को इस तरीके से दूसरे धर्मों के अधीन क्यों रख के कैसा किया जा रहा है? इसमें सरकार की 100% जवाबदेही है। मगर ये सरकार क्या चाहती है
कि इस देश के अंदर, जब हमारे देश के अंदर सम्राट अशोक महान का राज था, उन्होंने मानवता की बात की और बौद्ध धर्म भारत ही नहीं, भारत के सिवा अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और बौद्ध धर्म अच्छा था तभी तो विभिन्न देशों ने इसको अपनाया और इस पे काम किया। और आज भारत से बहुत शक्तिशाली देश है, छोटे हैं मगर बहुत शक्तिशाली है, पढ़ाई में, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, किसी भी चीज़ में बहुत आगे। मगर हमारा भारत देश, जहाँ हमारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, आज उस देश की ऐसी दुर्दशा है कि जहाँ जातिवाद है और गरीब लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए इस पे ठोस कदम उठाए। ये जो बीटी एक्ट 1949 ख़त्म करो, इसको ख़त्म करके बौद्धों को उनकी विरासत लौटाए। और यह विरासत भारत पूरा बौद्ध में था और गलत तरीके से इसको दबाने का काम ना किया जाए, क्योंकि सम्राट अशोक ने भी तलवार रखी थी, चलाना नहीं भूले थे। तो ये बौद्धिस्ट विचारधारा के लोग जिस दिन जागेंगे, आपने देखा होगा भी नेपाल में क्या हाल हुआ। तो ये किसी न किसी जो राजा जब अत्याचार जनता पे करने लगेगा तो जनता का जो अंदर से आक्रोश है वो नेपाल की तरह भारत में भी दिखाई देगा। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस आंदोलन को तुरंत ख़त्म करके इस धारा को और ये बौद्धों को इसकी विरासत को दे और उनके साथ न्याय करे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।